हाथापाई, तल्ख कलामी, नारे और शोर शराबा। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने ही बागी अरकान को मारा पीटा, कपड़े फाड़ दिए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान भी गुत्थम गुत्था। हंगामा तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MPAs करीम बख्श गबोल, शहरियार शर और असलम अबड़ो की आमद पर हुआ। हुकूमती अरकान ने तीनों MPAs का इस्तकबाल किया। तहरीक इंसाफ के अरकान ने उन पर धावा बोल दिया। बीच बचाव के लिए आने वाले पीपल्स पार्टी के अरकान भी जद में आ गए। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान भी गुत्थम गुत्था हो गए। हंगामा आराई के बाइस सिंध असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी। PTI के नाराज अरकान सिंध असेंबली असलम अबड़ो और शहरियार शर ने एक बार फिर अपने अगवा का तासुर रद्द कर दिया। दोनों का फैसल बावटा और सैफुल्लाह अबड़ो को वोट देने से इनकार। असलम अबड़ो ने कहा कि ये लोग गैर सियासी हैं, इन्हें सियासत का इल्म नहीं है। 2.5 साल गवर्नर के सामने चिल्लाते रहे कि सिंध में तरक्याती काम करें, कोई विफाकी वजीर देही सिंध में नहीं आया। शहरियार शर बोले बैलेट खुफिया है तो वो वोट छुप कर भी दे सकते थे। ज़मीर के मुताबिक वोट देना उनका जमहूरी हक है। सिंध असेंबली से PTI के खुरम शेरजमान और राजा अजहर अपने मुनहरिफ रुकन करीम बख्श गबोल को साथ ले गए। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं करीम बख्श गबोल को ले जाने की कोशिश पर पीपल्स पार्टी अरकान समझे कि ज़बरदस्ती की जा रही है। जब गबोल ने कहा कि वो खुद तहरीक इंसाफ वालों के साथ जाना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी अरकान पीछे हट गए। PSL में शामिल मजीद 2 खिलाड़ियों और एक सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इन तीनों को आइसोलेट कर दिया गया। तर्जुमान PCB समीउल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 244 टेस्ट किए गए, जिनमें खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शामिल हैं। ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ के टेस्ट आज हो गए। समीउल हसन ने कहा कि आज इस्लामाबाद और कोयटा का मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। फ्रेंचाइज मालिकान को एतमाद में लेने के लिए आज एक वर्चुअल मीटिंग भी हो रही है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। कल सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेट से ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनोआन अमल करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक सेनेट इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी, करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल और विजिलेंस कमेटी भी कायम। विजिलेंस कमेटी में इलेक्शन कमीशन, FBR, NAB, स्टेट बैंक और नादरा के नुमाइंदे शामिल। इलेक्शन कमीशन हुक्काम की पोलिंग बूथ और इंतखाबी सामान के हमरा। पार्लियामेंट हाउस आमद। सेनेट इंतखाब के लिए पोलिंग कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। PTI की सेनेट इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ की कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस में अरकान असेंबली से मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की भी मुलाकात। मेंबरान कौमी असम्बली राजा रियाज, रज़ा नसरुल्लाह घुमन और खुरम शहजाद की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी आज MNAs को इशाया देगी। आसिफ जरदारी, खुर्शीद शाह और हमजा शहबाज शिरकत करेंगे। मसरूफियत के बाइस मरियम नवाज का शिरकत न करने का इम्कान। सेनेट इंतखाबात में सबकी नजरें इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर। वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज शेख और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आमने सामने। MQM, GDA, ख़ाफ लीग और BAP का हफीज शेख की हिमायत का ऐलान। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट करने के लिए इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दे दी। पंजाब से पहले ही तमाम 7 जनरल नशिस्तों समेत 2 ख़वातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। दीगर सूबों में जनरल नशिस्तों पर 39, ख़वातीन नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर 13 और गैर मुस्लिम नशिस्तों पर 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले पर हैरानी का इजहार। कहा इलेक्शन कमीशन का इस्लाहात अगले इंतखाबात तक मौखर करना हैरान कुन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मुख्तलिफ राय देता है। हमारे लिए दोनों इदारे मुहतरम हैं। ऑपोजिशन सेनेट इंतखाबात के लिए एक हारी हुई जंग में
तवानाइयां लगा रही है। 24 घंटों बाद ऑपोजिशन का रोना धोना शुरू हो जाएगा। फवाद साहब नई हिकमत अमली के तहत नई नौकरी ढूंढना शुरू करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मशवरा, कहा 24 घंटे पहले शदीद घबराहट चोरों के घर जाने की नवीद सुना रही है। चेयरमैन सेनेट और डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोर और आवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध से पीटीआई के सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी। इलेक्शन कमीशन विजिलेंस सेल का लियाकत जतोई के बयान का नोटिस। लियाकत जतोई ने सैफुल्लाह अबड़ो पर 35 करोड़ रुपए के एवज सेनेट टिकट लेने का इल्जाम लगाया था। सेनेट के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली। अराकीन सिंध असम्बली को कराची में एक होटल से दूसरे होटल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता रात दूसरी जमातों के अराकीन भी शाहराह फैसल पर निजी होटल क़याम के लिए पहुंचे थे। मुमकिना तौर पर वोट बैंक महफूज करने के लिए पीटीआई अराकीन को मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज और अहले खाना के खिलाफ सरकारी चैनल से प्रोपेगेंडा किया गया। ये जंग अपने इदारे के लिए लड़ रहा हूँ, अगर मेरी जगह आपकी अहलिया और बच्चे होते तो आप लोग क्या करते। जस्टिस काजी फाइज ईसा का दलाइल के दौरान साथी जजेस से सवाल, कहा इमरान खान, आरिफ अलवी और वज़रा ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू कर सकते हैं, वो बतौर जज ज़ाती हैसियत में भी गुफ्तगू नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा को दलाइल देने की इजाज़त देते हुए बेंच सरबरा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि बाज़ औक़ात ज़ाती मामलात में अच्छा रवैया रखना मुश्किल होता है। एतराज़ात और सवालात पर तवक्को है आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। अगर कुछ लोग आपके खिलाफ हैं तो आपके हामी भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत कहा कि एक फौजी डिक्टेटर की इक़्तिदार की हवस ने मुल्क तबाह कर दिया। सानह मशरक़ी पाकिस्तान पर बात की जाए तो खामोश करा दिया जाता है। सहाफ़ियों को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया जाता है। वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे क्या मालूम क्या हुआ, जिम्मेदारों का नाम बताएं तो इनके खिलाफ रेफरेंस आ जाएगा। लगता है आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं। बेंच सरबरा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जज साहब ये कानून की अदालत है, आपको किसी से मसला है तो इसे अदालत से बाहर रखें। बेहतर होगा कि हम अपनी हुदूद से बाहर ना निकलें। कोई सहाफ़ी अगवा हुआ है तो इसकी अलग से पिटीशन दायर करें। और HPL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा। शाम 7 बजे होने वाला मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा।